विधानसभा चुनाव में बालू सियासी मुद्दा बना था। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार की शह पर बालू की कालाबाजारी हो रही है, बाल्टी में बालू बिक रहा है। चुनाव के वक्त जन इंडी गठबंधन ने दावा किया था कि सत्ता में आते ही बालू फ्री कर देंगे, लेकिन हेमंत पार्ट 2 में बालू की कालाबाजारी जारी है। घर बनाने वाले लोग परेशान हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बालू की किल्लत से लोग परेशान, आम आदमी की पहुंच से दूर बालू, अपना घर का सपना नहीं हो रहा पूरा। पीएम और अबुआ आवास के लाभुक परेशान, बालू की किल्लत से निर्माण कार्य प्रभावित। हेमंत सरकार पार्ट 2 में भी बालू की किल्लत जारी है। बालू के दाम आसमान छू रहे हैं। सक्षम लोग तो जैसे तैसे ब्लैक में बालू खरीद ले रहे हैं, लेकिन आम आदमी को घर बनाने में बालू का जुगाड़ करने में पसीने छूट रहे हैं। कई लोगों ने तो निर्माण कार्य टाल दिया है। सबसे ज्यादा परेशान पीएम आवास और अबुआ आवास के लाभुक हैं। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता ही बालू की कालाबाजारी में लगे हुए हैं। प्रशासन और बालू माफियाओं के साठ-गांठ से बालू का काला कारोबार फल फूल रहा है। बालू अब बालू नहीं रहा, सोना हो गया है। बालू तो बिल्कुल सोना हो गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये एक बेसिक मटेरियल है। जब भी हम आधारभूत संरचनाओं की बात करेंगे तो बिना बालू के तो कुछ नहीं होगा। चाहे सड़क नहीं बना सकते, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो निर्माण से संबंधित रहता है, बिना बालू के कुछ नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को आगे बढ़ करके इस पर निर्णय लेना चाहिए। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब बाबूलाल मरांडी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि जो व्यक्ति अपने निजी कार्यों के लिए, कॉमर्शियल नहीं, निजी कार्यों के लिए अगर बालू कोई नदी से लेता है तो उसकी छूट देनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता विनय सिन्हा दीपू ने कहा है कि विपक्ष इसकी चिंता ना करे। कुछ घाटों की नीलामी हुई है, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। लोगों को कैसे ठीक किया जाए उसका काम माइंस जो है इसका जो दिख रहा है, वो माइंस ऑफिस जो है इसका दिख रहा है। और हमको लगता है कि जल्द से जल्द सारे घाटों का नीलामी भी होगा। रह गई बालू की किल्लत की या बालू की आप जो बोलना चाह रही है कि ब्लैकमेलिंग का, तो देखिए अब स्थानीय पहले तो ग्राम सभा से होना था कि बालू का उठाव ग्राम सभा से होना है, ग्राम पंचायत के माध्यम से होना था। लेकिन हमको लगता है इस पे सरकार ने बहुत बड़ा काम किया और तरीके से थोड़ा देर हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ बढ़िया नीतिगत फैसला ले रही है कि हम कैसे गांव वाले लोग को भी लाभ पहुंचा सके, कैसे हम लोगों तक बालू की जो किल्लतें की बार बार आ रही हैं उसको हम कर सके। हमको लगता है ये काम जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और अभी बरसात का दिन जो अक्टूबर तक एनजीटी ने बंद कर रखा था, उसके बाद में इलेक्शन आ गए। इलेक्शन के बाद का समय का अभी अब देख रहे हैं कितना जल्द सब काम हो रहा है। हमको लगता है जल्द ही सारी बालू घाट की नीलामी को, तो ये जो किल्लतें हैं वो बंद हो जाएगी। हेमंत पार्ट 2 से लोगों को उम्मीद थी कि बालू की किल्लत का समाधान होगा, लेकिन जनता निराश है। सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। बजट सत्र से पहले समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विपक्ष सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।